मालदीव्स की समझ नहीं आती। 4 महीने पहले तक मालदीव्स इंडिया को ये कह रहा था कि आप अपनी आर्मी को मालदीव्स से निकाल लें, और आज मालदीव्स के प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर बैठकर इंडिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। बात यह है कि इंडिया ने एक बार फिर से मालदीव्स की माली इमदाद कर दी है। इंडिया ने मालदीव्स को $400 मिलियन दिए हैं, जो कि मालदीव्स इंडिया को इंडियन करेंसी में रिटर्न करेगा। Prime Minister Modi, let me thank you once again for your commitment to strengthening the ties of friendship between the Maldives and India. ये वही मुइज़्ज़ू हैं जिनकी पार्टी पीपल्स नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया आउट का नारा देकर 2023 में मालदीव की सत्ता में आई थी। ये वही मुइज़्ज़ू हैं जिनके मंत्रियों ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी। अब ये मोहम्मद मुइज़्ज़ू जो हमेशा से एंटी इंडिया फॉरेन पॉलिसी के बेसिस पे इलेक्शन जीत के आए, हमेशा से इन्होंने प्रो चाइनीज फॉरेन पॉलिसी को फॉलो किया है। इनके खुद के मिनिस्टर्स ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के अगेंस्ट जहर उगला है। आज हालात बदल चुकी है। आज मुइज़्ज़ू एक कमजोर लीडर बन चुके हैं। मालदीव में एक कैंपेन चल रही थी वहाँ की एक पार्टी की तरफ से कि आउट इंडिया, लेकिन अब वहाँ पे एक कैंपेन चल रही है जिसका मतलब ये है इसके जो प्रेसिडेंट है उन्होंने किया क्या है। 4 महीने पहले कह रहे थे कि इंडियन फौजी जो है निकल जाएं, और आज आके इंडिया से डिफेंस एग्रीमेंट करके चले गए हैं। आपको पता है इस डिफेंस एग्रीमेंट में क्या होने जा रहा है? छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं अभी तो मैं आपको। इंडिया जो है मालदीव की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग बनाएगा माले के अंदर, और वो सारी इंडिया सपोर्ट देगा। जितना भी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो सारे का सारा जो है, जितना भी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो सारे का सारा इंडिया देगा। इंडिया ही बिल्डिंग बना के देगा। इंडिया मालदीव्स की पुलिस सर्विसेज की कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा। ये मतलब ये इस तरह शुरू होने लगी ये बात। इंफ्रास्ट्रक्चर भी देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे, और जो बेस्ट नॉलेज है, प्रैक्टिसेस हैं, वो भी उनको देंगे। और इंडिया ने 1.4 बिलियन का माले को सपोर्ट ऑफर करा है। डेट डिफॉल्ट होने वाला है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इनके 440 मिलियन डॉलर पे पहुंच गए हैं, 334 मिलियन पाउंड जो कि होता है, और सिर्फ 1.5 महीने के इंपोर्ट के लिए इनके पास बाकी पैसे हैं। इसीलिए ये हीरो भारत आया है, और इसीलिए अब इसके सुर बदले बदले नजर आते हैं। कहां गया चाइना? चाइना ने मना कर दिया। चाइना ने बोला हम नहीं करते, तुम्हें नहीं देंगे और पैसा, भागो यहां से। मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने बोला साहब आपने तो हमें इतना पंप करा, इतना चढ़ाया, आपके चढ़ाने के चक्कर में तो साहब हमने बिल्कुल अटैक कर दिया भारत के ऊपर। तो चाइना ने बोला बेटा हमने तो नहीं बोला था अटैक करने के लिए, अब तुमने अटैक करा है, अब तुम झेलो। तो दोस्तों ये आया है मरहम पट्टी करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, प्लास्टर पेंट करने के लिए। जो होता है ना दीवार पे क्रैक हो जाता है तो लोग प्लास्टर, ये सब करने के लिए आए मुइज़्ज़ू। वो देखेंगे कि मालदीव में कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उस हिसाब से इंडिया जो है वो चीज़ें करने जाएगा। अब $400 मिलियन तो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है इंडिया के लिए। अगर $400 मिलियन का उनको वो जो सपोर्ट एक्सटेंड करनी पड़ी तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इंडिया के लिए। वो क्या है, बस ठीक है जी सपोर्ट है। टोटल $1.4 बिलियन मालदीव्स ने इंडिया का देना है, क्या फ़र्क पड़ता है उनको, ठीक है जी। इसी तरह अगर आप देखें तो ये एक वो कहते हैं जी हम आपको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन भी बनाएं, हम आपको ये भी देंगे, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देंगे। अच्छा, इंडिया ये जो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है ना, ये बहुत सारे मुल्कों में दे रहा है। मैं बस इसको स्टडी करना चाहता हूँ, ये सेंट्रल एशिया में भी ये दे रहे हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट। कहना चाहूँगा कि इंडिया के जितने भी नेबरिंग स्टेट हैं, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है या मालदीव, वो किसी ना किसी तरह से इंडिया पर ही डिपेंड कर रहे हैं, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो उनकी इकोनॉमी हो। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये इंडिया के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। और उनके अलावा, इंडिया के अलावा मालदीव के पास और कौन सा ऑप्शन था? चाइना एक अच्छा ऑप्शन नहीं था उनके पास, यूएसए नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि चाइना और यूएसए को
अड्डे देने से बेहतर है कि इंडिया के साथ ही कोई ना कोई इस तरह का डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लें, ताकि हमारी इकोनॉमी भी कोलैप्स ना करे और हमारा जो एक डिफेंस है और हमारे मुल्क की जो बका है वो भी खतरे में ना हो। तो सर पहले इंडियन आर्मी को क्यों निकाला इन्होंने मालदीव से? पहले कहते थे कि आप निकले और आज उनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। मालदीव के अंदर जितनी भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग है वो इंडिया बनाएगा, टोटली तौर पर इंडिया बनाएगा। और इसी के साथ साथ आपको एक और मजे की बात बताऊं कि इंडिया मालदीव को $400 मिलियन दे रहा है, उनको फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है, जो वो रिटर्न करेंगे इंडियन करेंसी में। देखें, ज़रूरत ईजाद की माँ है। ये चीज़ होती है कि पहले आंखें दिखाते हैं। बांग्लादेश भी अभी ऐसे कर रहा है। एक साल गुजरेगा, बांग्लादेश भी इंडिया से माफ़ी मांगेगा, दोबारा से उसने इंडिया से ही रुजू करना है। ये सूरत हाल श्रीलंका की थी। श्रीलंका ने जब IMF के साथ डिफरेंट डील्स की, चाइना के साथ की, लेकिन वो कर्जे में डूबता चला गया। उसके बाद उन्होंने इंडिया से बात की तो इंडिया ने उनको कर्जा भी दिया। यही सूरत हाल मालदीव की है। जिस तरह इंडिया तरक्की कर रहा है और जिस हिसाब से वो अपनी इकॉनमी बेहतर कर रहा है, तो मालदीव ने ये समझा कि बेहतर यही होगा कि वो अब इंडिया के ब्लॉक में आए, वो चाइना वाला ब्लॉक छोड़ दे। क्योंकि इंडिया आप इस टाइम सबसे ज़्यादा देखें मोबाइल और गाड़ियों और गाड़ी के पार्ट सबसे ज़्यादा इंडिया बना रहा है। अच्छा, और उसकी इकॉनमी पाकिस्तान या दूसरे ममालिक चाइना की निस्बत इस टाइम इंडिया दुनिया में तीसरा मुल्क है। अमेरिका और जापान के बाद जो दुनिया में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बना रहा है, और वो अपनी इकॉनमी इस तरह बेस्ट कर रहा है कि हर मुल्क की अब यही मजबूरी है कि वो इंडिया के ब्लॉक के साथ मिल जाए, इंडिया के साथ मिलके अपने मुल्क को आगे ले जाए, बेहतर बनाए। ठीक है, अगर मालदीव की बात करें तो मालदीव एक ऐसा मुल्क है जिसकी सारी की सारी GDP टूरिज्म पे जो है डिपेंड करती है। हर शादीशुदा जोड़ा वहाँ पे घूमने जाता है, अच्छा व्यू है, आइलैंड बहुत प्यारे हैं। लेकिन इंडिया ने जब मालदीव का बायकॉट किया, उनकी नेशनलिज्म ने जब बायकॉट किया, तो फिर उन्हें चाइना को बाय बाय कहना ही पड़ा। ये बार बार कभी इंडिया से ब्रेड एंड बटर दे दें, इंडिया ने कहा हमारे पैसे निकालो। आज वो इंडियन एयरफोर्स के सिविलियन जहाज़ में आ रहे हैं, मतलब मालदीव के पास अपना जहाज़ तक नहीं है और बात एक बड़ी इकोनॉमी से टक्कर लेने की कर रहा था। बात वही है ना कि बाद में अफसोस होता है, पहले बात कर लेता है इंसान, बाद में उसे अफसोस होता है। अब जो इंडिया से टूरिज्म जाता है वो या तो थाईलैंड वगैरह जाता है या मालदीव जाता है। मालदीव बंद हो गया, वो थाईलैंड वगैरह जा रहे थे। अब जब वो दोबारा इधर आया, वो इनके साथ बैठेगा और अपने मामला तय करेगा, माफ़ी शाफी करेगा। माफ़ी होती है। और जब एक इंसान दूसरे मुल्क में जा रहा है, वो माफ़ी मांगने जा रहा है, माफ़ी मांग लेगा और जाकर दोबारा वो टूरिज्म चलाएगा और उसकी इकानमी भी बेहतर होगी। जब वहाँ पे टूरिज्म जाएगा, वहाँ पे जाके वो शॉपिंग करेंगे, स्टे करेंगे, होटलिंग, सबसे इकोनॉमी बढ़ेगी। ठीक हो गया सर। अगर इकोनॉमी और पैसे की बात करें, क्या समझते हैं अगर पाकिस्तान की आवाम देखे और इंडिया की देखें तो ज़्यादा किस आवाम की जेब में पैसा नजर आ रहा है? पाकिस्तान में तो इस टाइम गरीब की रोटी नहीं पूरी हो रही है, आप पैसे की बात कर रहे हैं। इधर आपको ये देख लें हालात जो मार्केट के हैं, लोग खाना खाने से बैठे हुए हैं, मजबूर हैं, जितनी इधर महंगाई हुई है। और इंडिया तो कहीं हमसे ऊपर बेस्ट जा रहा है। इंडिया